नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। चुनाव के बाद झाइमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई चाकूबाजी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। एमजीएम अस्पताल बना कुत्तों का तबेला, मरीज है भयभीत। और जिसको ठेका सफाई कर्मचारी गए हड़ताल पर। और अब खबरें विस्तार से। 17 अप्रैल को साक्षी टैगोर एकेडमी में लोकसभा चुनाव में बोकस वोट मारने के विवाद को लेकर 21 अप्रैल को जेवीएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेवीएम साक्षी मंडल अध्यक्ष कुणाल गुप्ता को स्तूरा व पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। साक्षी पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत जेवीएम साक्षी मंडल अध्यक्ष कुणाल गुप्ता ने बताया है कि लोकसभा चुनाव वाले दिन टैगोर एकेडमी में कांग्रेस कार्यकर्ता गलत तरीके से बोकस वोटिंग कर रहे थे, जिसका वे लोग विरोध किया और जिसके कारण वोटिंग वाले दिन ही उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई थी। उसके बाद साक्षी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाई और हंगामा कर रहे कुछ युवकों को गिरफ्तार कर थाने भी ले गई थी। बस उसी दुश्मनी के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जुबली पार्क गेट के सामने से नाश्ता करने के दौरान उन्हें बंधक बनाकर टैगोर एकेडमी के पीछे लेकर गए। वहां ले जाकर ओपी, शिबू, बंटी, जॉय व अमर अपने 30 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंदूक की बट व स्तूरे से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। साथ ही उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद वे किसी तरह उनके चंगुल से बचकर भागे और घटना की सूचना साक्षी पुलिस को दी और अपने कार्यकर्ताओं व पुलिस की मदद से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती हुए। साक्षी पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। एकेडमी में वहाँ पर फोकस बोर्ड मारता कांग्रेस वालों लोग, फोकस बोर्ड मारता, फोकस बोर्ड मारने मना किए, फोकस बोर्ड जिसको मारने नहीं दिया वहाँ पर उसी का बदला ले रहे हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ आज कल उनको ले गया था वहाँ पर, वहाँ से बोलते कंप्रोमाइज करेगा, कंप्रोमाइज कर लिया था। आप ये कहा जैसे नाश्ता किए, जैसे वहाँ से नाश्ता किया उसे उठाकर वहाँ से ले गया लड़का ऊपर। कहाँ अपहरण किया था, कहाँ से? हमको पार्क गेट से ले गया था आपका यहाँ पर टाइगर पीछे मैदान है, वहीं पर बात कर रखा था। टाइगर जी, टाइगर एकेडमी, टाइगर जी था उसमें। शिवू था, ओपी था, नानू था, जॉय था, बंटी था, अमर था। इतना जन नाम जानता है और 28-30 लड़का ज्यादा होगा, वो लोग गिरे थे, 28 लड़का ज्यादा होगा, वो लोग नाम हम नहीं जानते हैं। कैसे बचे? सब बाहर का लड़का था। बचे कैसे आप? वहाँ से हम जान बचे भागे, गाड़ी छोड़ से भागे वहाँ से। कौन चीज से मारा है आपको? हमको यहाँ से बट से मारा था, सर पूरा फूला हुआ था, बट से मारा। उसके बाद लूला पहले अस्तूरा चलाया मेरे ऊपर, अस्तूरा लूला से अस्तूरा लेके ऊपर चलाया मेरे ऊपर। फिर लूल्हा जी, ये कौन? कांग्रेस का, उसी से वो फोकस में मारता है कांग्रेस में। घटना पर आए हुए थे, उनको गश्ती में निकल रहे थे। ऐसे घटनाओं का रहा है कि बिष्टुपुर जो जुबली पार्क जाने वाला जो गेट है रोड, उसी जगह लोग मारपीट किया। क्या चीज़ से मारा है? शायद कल इन लोग अपने में शाम में बकझक हुआ था कोई मैटर को लेके। उसके बाद में आज सुबह में नाश्ता शायद करने गया था, उसी में कुणाल के साथ मारपीट किया। 3-4 लड़का का नाम बता रहा है। क्या अस्त्र भी चलाया बोलते? ऐसे तो कह रहा है कि उस तरह चलाया। कुछ सामने आया है क्या सर? नहीं, अभी वो लिख के देंगे तब स्पष्ट होगा कि क्या मैटर था, क्या मारपीट। अभी करवाएंगे। और उधर जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल अब कुत्तों का तबेला बन चुका है, जहां डॉक्टरों से ज्यादा कुत्तों का राउंड चलता है। जी हां, यहां तक कि कुत्ता के डर से मरीज डंडे रखने लगे हैं और रोगी से लेकर चिकित्सक तक सभी भयभीत दिख रहे हैं। जनाब, ये तो सरकारी अस्पताल है जिसके अधीक्षक हफ्तों से अपने चैम्बर नहीं पहुंचे। डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं या नहीं, यह कोई देखने वाला ही नहीं। दवा मिली या न मिली, कोई पूछने वाला भी नहीं है। हाँ, आपके स्वागत में कुत्ते जरूर कतारबद्ध नजर आएंगे। मरीज की फिक्र छोड़िए, यहाँ तो लाशों के पास भी कुत्ते मंडराते नजर आते हैं। इमरजेंसी आर्थोपेडियाट्रिक्स शिशु एमजीएम अस्पताल के जिस वार्ड में चले जाएं, डॉक्टर से ज्यादा कुत्ते राउंड लगाते मिल जाएंगे। कुछ महीनों पूर्व तक एमजीएम अस्पताल में चूहा का आतंक इस कदर बढ़ा था कि अस्पताल प्रबंधक को सोचने पर मजबूर होना पड़ा था और अंत में चूहों को मारने के लिए अलग से टेंडर निकालना पड़ा था। चूहों के सफाई की एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी भी दी गई थी।
ठीक इसी प्रकार अब कुत्तों के आतंक कुत्तों ने मचा रखा है। कुत्तों की हरकत से रोगी व चिकित्सक दोनों भयभीत हैं। बच्चे और भी ज्यादा कुत्तों के भय से मरीज अपने अपने बेड से चिपके रहते हैं। मरीज अपने साथ डंडा रखते हैं ताकि इन कुत्तों से बचा जा सके। कुत्ता को भगाने के लिए क्या करते हैं? कुत्ता को भगाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ता, मतलब कि भगा देते हैं। जैसे इधर आता है इसका हटकर भगा देते हैं। भगा देते हैं। हाँ, खाना खाता है बगल में। हम ही खाए तो कुत्ता के देंगे ना। ठीक। हम तो 3 महीने से हैं। हमारा ये क्रैक पड़ता है क्या है? ये कुल्हा के नजदीक है। अब इतना परेशानी होता है, घर से हमारी वाइफ जो है रात में गेट से बाहर नहीं हो पाती। जरूरत के लिए पानी लाना है, कुछ लाना है। यहाँ कोई किसी का कुछ हाल नहीं है। हम लोगों को जितनी दवा मिलना चाहिए यहाँ से एक दवा नहीं मिल पा रही है। कुल दवा लगभग 8-10 हज़ार का तो हम लोग दवा खरीद के खा चुके। सबसे बड़ी परेशानी है कि रात में कुत्ता परेशान इतना बोलता है कि रात भर हम लोग जगे रहते हैं। कुत्ता जो है कभी यहाँ से हल्ला करेगा, 20 कुत्ता यहाँ पर आके हल्ला करता है। हाँ, आ जाता है। खाने पे भी झपट्टा मारता है। हाँ, अरे मत बोलिए, लोग तो यहाँ ये कुत्ता का भी पेट है, वो देखिए कोना वाला पूरा परिवार लेकर मस्त होता है। उसका ट्रीटमेंट होता नहीं है, खाली सोने आता है। खाता बाहर से, सोता है यहाँ। बहुत दिन से यही बच्चा दिया, यही है वो। क्या बोलेगा, नर्स लोग भगाएगा, देखते रहता है। भगाएंगे फिर चढ़ जाता है। जितना बार भगाते हैं, रात को तो बेड का ऊपर सोता है, जैसे कि तरह बाप का बेड। आप लोग यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ का वार्ड बॉय है। आप लोगों को नहीं मना करता है? क्या मना कर, भगाने से भागते नहीं, भगाने से फिर घुस जाता है। और उधर जिसको सफाई कर्मचारी के ठेका मजदूरों ने अपने वेतन तथा पीएफ से जुड़े मुद्दों को लेकर अपने दैनिक कार्यों को बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के अंतर्गत इन्होंने विभागीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि इसमें झामो मजदूर यूनियन ने भी उनका इस हड़ताल में साथ दिया है। इस दौरान झामो के कार्यकर्ता भी कर्मचारियों के साथ हड़ताल का समर्थन करते दिखे। प्रदर्शन में शामिल झामो नगर अध्यक्ष श्यामल सरकार ने बताया है कि मजदूर ठेका कॉन्ट्रैक्टर के अधीन कार्य करते हैं और पिछले वित्तीय वर्ष में जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने मजदूरों को सही वेतन का भुगतान नहीं किया है और न ही उनका पीएफ का पैसा सही समय पर जमा किया है। उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्टर के आने पर भी इनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं और जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जुस्को के अंडर में वेंडर नरेंद्र सिंह ये मजदूर को काम कराया है। ये मजदूर का जो पीएफ कटौती हुआ, जो ईएसआई का कटौती सही ढंग से जमा नहीं होता, टाइमली पेमेंट नहीं होता है। और इस जगह नया टेंडर, अभी मार्च में नया टेंडर हुआ, नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया, तो यहाँ का नियम है पुराना जो काम करता है वो जब जाता है तो उसका जो भी ये लोगों को मजदूर का कंप्लीट करके जाता है। तो आज 1 तारीख से आज हो गया 21 तारीख, अभी तक ये लोग मजदूर मांगते उनका पैसा नहीं दे रहा। तो जिसको लेकर कल इन हड़ताल पर है, हमारा डिमांड है कि जब मजदूर का फूल नहीं दिया जाएगा तब तक ये नहीं होगा। और उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जमशेदपुर इकाई ने सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अराजकता के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में होम्योपैथिक कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं भी उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं का कहना था कि पिछले 2 महीने से कॉलेज में पढ़ाई ठप है और सभी शिक्षक हड़ताल पर हैं। इन्होंने बताया कि सभी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और उनकी मांगें पूरी नहीं हुई और इसका खामियाजा सभी विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने बताया है कि जब भी विद्यार्थी इस विषय पर प्राचार्य से बात करना चाहते हैं तो वे अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी भी देते हैं और यहाँ तक कि विद्यार्थियों का मानसिक, आर्थिक तथा कथित शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि बच्चों के भविष्य बच सके। मुलाकात करना डीसी से हम लोग मिलने आए हैं। 2 महीने से हम लोग की रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं। सारे टीचर्स लोग हड़ताल पर हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर हम लोग बोलते हैं टीचर्स और प्रिंसिपल में मीटिंग करने के लिए तो प्रिंसिपल सर रिजाइन देने के लिए बोलते हैं और वो हम लोग को धमकी देते हैं। क्लास में कुछ लड़कियों को उनके घर में
फोन करवाया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पे दंगा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अपनी लड़कियों को यहाँ से लेके चले जाइए। और चाहते हैं वो कि यहाँ पे और नेतागिरी में उतर गई हैं और बहुत सारी बातें बोल बोल के और फिजिकली मेंटली बहुत टॉर्चर किया जाता है हम लोग को। और कुछ भी बोलने जाएंगे तो हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप लोग को सस्पेंड कर देंगे। कितने दिनों से चल रहा है ऐसी बंदी? कितने? 2 महीने से। क्या मांगे? और उधर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा टाटा स्टील तथा झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा कीनन स्टेडियम में 19वां फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। यह टूर्नामेंट 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें गोवा, मुंबई, बंगाल, शिलोंग, झारखंड, केरल की टीम खेल रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले सभी टीमों ने अपने अपने बैनर लेकर मैदान के चारों ओर फ्लैग मार्च निकाला। कार्यक्रम के दौरान टाटा फुटबॉल अकादमी तथा झारखंड फुटबॉल अकादमी के अधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया तथा उन्हें बेहतर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। लाख कोशिशों के बावजूद भी आदित्यपुर कांडरा रोड में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी आदित्यपुर पेप्को कंपनी के समीप एक अज्ञात वाहन एक मजदूर को टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद स्थानीयों और पुलिस की मदद से सरायकला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। सरायकला कोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया है कि वे लोग ऊना कोर्ट का कार्य पूरा कर अपने आवास जा रहे थे। उसी दौरान वे लोग देखे कि पेप्को कंपनी के समीप कुछ लोग जमघट लगाए हुए हैं। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति जख्मी व मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। वहां जमघट लगाए लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाएं। उसकी स्थिति को देखते हुए वे लोग आदित्यपुर पुलिस को घटना की सूचना दी और पुलिस व स्थानीयों की मदद से उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ जख्मी ने अपना नाम मंगल बताया है और वह बारीडी बस्ती निवासी है। हम लोग जो है सो सब वकील है, हम लोग 3-4 आदमी कौन सा सरायकेला से हम लोग आ रहे थे। ये आदमी जो है सो रोड किनारे पड़ा हुआ था, है ना, और कुछ लोग घेरे हुए थे। इसी बीच में पुलिस भी आ गई। लोग बताया कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया है किसी गाड़ी से, है ना, और वहाँ कोई उठाने वाला नहीं था। हम लोग उठा करके मानवता के नाते हम लोग सबको लेकर के श्री लेदर्स के संस्थापक सुरेश चंद्र डे के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया, जिनके साथ श्री लेदर्स के सभी ब्रांच में एक साथ श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान श्री लेदर्स के फाउंडर मेंबर शेखर डे ने बताया है कि परिवर्तित जीवन रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित होकर अपने भी उनके आदर्शों को अपनाया। प्रत्यक्ष नहीं है पर हर पल हर दिन उनके जीवन मार्ग के पथ पर चलने का संकल्प भी उनकी यादों के साथ लिया गया और सहसम्मति का परिणाम यह है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है। परंतु देश की आजादी ही एकमात्र इच्छा नहीं थी, बल्कि आंखों में तो जाति मुक्ति, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का भी ख्वाब था, जो अपने आदर्शों, अपनी भावनाओं और ओजपूर्ण वाणी में झलकता था। अपने इन और कृतियों से आंदोलित और विलपी भावना से प्रेरित है। हमारे संस्थापक उनका जीवन से, उनका कर्म प्रणाली से हमारा पथ निर्देश करके गए हैं। हमारा 2 स्लोगन है, विश्वमान वाजिबताम। विश्वमान मतलब सिर्फ प्रोडक्ट का ही नहीं है, विश्वमान ह्यूमन रिसोर्स का भी है। हमारे जो हम लोग एक परिवार के जैसे हैं, ये परिवार का हर सदस्य विश्वमान में
आए उसका लगातार प्रयास और उनका उन्नति मानसिक स्तर पर, दूसरे स्तर पर इसका प्रयास किया जाता है। और चलते चलते एक नजर पड़ती चुनाव के बाद झाइमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई चाकूबाजी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। एमजीएम अस्पताल बना कुत्तों का तबेला, मरीज है भयभीत। और जिसको ठेका सफाई कर्मचारी गए हड़ताल पर। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokmani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की तरफ से नमस्कार।